हरे कृष्णा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसी प्रकार का व्यवहार मैं उसके साथ करता हूँ, उसी प्रकार का आदान प्रदान मैं उसके साथ करता हूँ। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कृष्ण को एक छोटे बालक के रूप में देखता हो, गोपाल के रूप में देखता हो, तो कृष्ण भी उसके साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं और कृष्ण उनके लिए एक छोटे बालक बन जाते हैं, जैसे यशोदा मैया। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कृष्ण को अपने पिता समान मानता हो, तो कृष्ण उनके लिए पिता बन जाते हैं। कोई व्यक्ति है कृष्ण को अपना सखा मानता हो, तो कृष्ण उसके लिए सखा बन जाते हैं। कृष्ण कोई भी प्रकार का रोल परफेक्ट करते हैं, नो डाउट। परफेक्ट मतलब परफेक्ट। कोई व्यक्ति है कृष्ण को प्रेमी समझता हो, तो कृष्ण उसके लिए प्रेमी बन जाते हैं, प्रेम करते हैं। इस प्रकार से जो भी आप रिश्ता उनके साथ जोड़ेंगे ना, उस प्रकार का वो आदान प्रदान आपके साथ करेंगे परफेक्ट रूप से। तो एक बार की बात है, वृंदावन में एक साधु महात्मा थे और कई सालों से वह वृंदावन में रहते थे। कृष्ण को अपना लाला समझते थे, छोटा बालक समझते थे। उनकी एक खासियत थी, वो मानसिक रूप से सेवा करते थे। कृष्ण की हमेशा मानसिक रूप से सेवा करते थे। देखिए, फ़ायदा है एक मानसिक रूप से सेवा करने का कि आजकल का जो एज है वो इतना हम बिज़ी है, समय ही नहीं मिलता। निकालना चाहिए ऑफ कोर्स भक्ति के लिए, पर मानसिक रूप की सेवा का एक फ़ायदा है कि आप कहीं पे भी कर सकते हैं। बस से आप जा रहे तो मन में कृष्ण का स्मरण करो, वो भी एक मानसिक सेवा हो गई, राइट। और महंगाई भी बढ़ गई है। अभी कोई सोचो कि हमें बहुत सारा जैसे द्वापर युग में होता था, बहुत सारा दान देना है, फल देने हैं, पैसा लगता है ना। पर मानसिक रूप से सेवा करने का एक फ़ायदा है कि पैसा नहीं लगता। और देखिए, ऐसे ज़रूरी नहीं, मतलब आपको जितना देना है, देने की इच्छा है वो तो देना ही चाहिए ऑफ कोर्स। पर यदि मैं बताने का उद्देश्य यही है कि आप यदि गरीब भी हो फिर भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ये उद्देश्य है। ऐसे नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ है और इत्तू सा दिया, ऐसे नहीं। पर भाव देखते, इसलिए भगवान को भावग्राही जनार्दन कहा गया है। तो इसमें से ये व्यक्ति थे, ये संत महात्मा थे, कुछ नहीं था उनके पास, पर मानसिक रूप से इतनी ज़बरदस्त सेवा करते थे, भगवान एकदम खुश थे। अब ज़रूर सुनिए यह कहानी, आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, हृदय को छू जाएगी ये कहानी, और आपकी भगवान के ऊपर श्रद्धा ज़रूर बढ़ेगी। तो कंटिन्यू रहिए। तो अलग अलग प्रकार से सेवा करते थे। जैसे भगवान को रात को सोते समय बिस्तर पे सुलाते थे। बिस्तर तो नहीं था उनके पास, पर मन में वो सोचते थे कि मैंने बिस्तर लगाया है और बिस्तर के ऊपर श्री कृष्ण को रखा है, छोटे नन्हे कृष्ण को रखा है, और सुबह अपने हाथों से उठाते थे। सुबह सुबह उठते ही उनको जैसे बच्चों को कुछ ब्रेकफास्ट देना होता है उस प्रकार से कुछ खिलाते थे, दूध देते थे, मन ही मन। उनके पास कुछ नहीं था, 2 समय के खाने के भी लाले थे, माधुकरी करनी पड़ती थी, भिक्षा मांगनी पड़ती थी। परंतु भगवान श्री कृष्ण की मानसिक सेवा में इतू सा भी कसर उन्होंने छोड़ा नहीं। तो उन्हें वो कृष्ण को पूछते थे, लाला आज क्या चाहिए भोजन में? तो लाला उत्तर देते थे, आज चाहिए मुझे दाल बाटी घी में बनाई हुई। तो मन ही मन दाल बाटी बनाते थे, उतने ही प्रेम के साथ जितने प्रेम से माता अपने बालक के लिए बनाती हो, बनाते थे और कृष्ण को अर्पण करते थे मन ही मन। और देखो, जिस प्रकार से एक पिता अपने बालक के लिए सोचता है, जब बाहर जाता है तो सोचता है ना कि मेरे बेटे को आज क्या लेके जाऊँ, उसे क्या स्वीट पसंद है, बूंदी के लाडू लेके जाओ या मोतीचूर के लाडू लेके जाओ, ये पेढ़ा लेके जाओ। तो इस प्रकार से ये महात्मा भी सोचते थे, पर उनके पास तो पैसे होते नहीं, तो वो क्या करते थे, मन में ही मन विचार करते थे, ये जो हलवाई के जो लड्डू है, मैं मन ही मन कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ। तो मानसिक रूप से कृष्ण को उस हलवाई के दुकान में बुलाते थे और वहाँ पे उनको लड्डू अपने हाथ से खिलाते थे। फिजिकल रूप से देखो लड्डू नहीं दिया उन्होंने, मानसिक रूप से मन ही मन देख रहे हैं कि मैंने एक लड्डू खरीदे और कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ। सब कुछ मन ही मन होता है। देखिए, कृष्ण ने गीता में कहा है कि भक्ति यदि आपके पास हो तो मैं एक पत्ता भी ले लेता हूँ, जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति तत अहम भक्ति उपरीतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो ये कोई बोलेगा मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो भगवान कह रहे हैं वो पत्ता अर्पण करके देखिए, पत्ता है, कितने सारे बटरफ्लाई है, मुझे लगा कुछ था। तो इस प्रकार से भगवान कुछ भी आपसे लेंगे यदि आपके पास भक्ति है।
तो इस प्रकार से ये संत महात्मा अनेकोविध प्रकार की सेवा करते थे। जब नहाने जाते थे तो लाला को लेके जाते थे, और उन्होंने एक बार मानसिक रूप में देखा कि लाला डूब रहा है यमुना में। जस्ट इमेजिन कीजिए, जिस लाला ने कालिया को मार गिराया उस यमुना में, अभी एक भक्त सोच रहा है कि लाला यमुना में डूब रहे हैं। तो भक्त ने सोचा, इसलिए कान्हा डूबने लग गए। तो ये है प्रेम, कृष्ण का प्रेम। जैसे मैंने कहा कि कृष्ण एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप में। आपको चाहिए कि कृष्ण आपके बालक है, तो कृष्ण आपके बालक बनेंगे। तो डूबने लग गए, तो ये संत महात्मा नदी में कूद पड़े, और शिष्यगण सोचने लग गया, अरे बाप रे, ये क्या हो गया महाराज जी को, आज क्यों छलांग लगा रहे। तो मन ही मन उन्होंने सोचा कृष्ण डूब रहे, मन ही मन उन्होंने कृष्ण को बाहर निकाला और सोचा कि अभी कृष्ण को मैं अकेला यमुना में जाने नहीं दूंगा। मैं जब पानी में जाऊंगा कृष्ण को अपने पीठ के ऊपर बिठा के ही जाऊंगा। तो कृष्ण को अपने बांधते, मन में बांधते थे। देखिए, सारी जो लीला है सब मन ही मन चल रही है, राइट। तो मन ही मन बांधते थे, खुद पानी में जाते थे और कृष्ण को नहलाते थे, बाहर लाते थे, उन्हें पोंछते थे और अनेकों विध प्रकार से उनकी सेवा करते थे। रात में दूध पिलाते थे, बिस्तर में सुलाते थे। और जिस प्रकार से एक माता सुबह उठते ही देखती है कि मेरे बच्चे ने ये जो बेड है, ये चद्दर जो है ख़राब तो नहीं कर दी टॉयलेट करके, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये महात्मा भी देखते थे, अरे ये कृष्ण ने ये मेरा बेड गंदा तो नहीं कर दिया, तो देखते थे और चेंज करते थे उसे। तो जिस प्रकार से माता अपने बेटे की सेवा करते थे, उसी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से कृष्ण के साथ उन्होंने सेवा की। एक बार की बात है, आई थिंक ये हरिद्वार में तब कुंभ मेला लगा था। उनके सारे शिष्यों ने बोला कि महाराज जी चलो जाते हैं, कुंभ मेला जाके आएंगे, अपने पाप धो के आएंगे, जाना चाहिए। और तो गए थे सब शिष्य, पर महाराज जी बोले नहीं मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि कृष्ण जो है बहुत छोटे हैं, मुझे देखभाल करनी पड़ेगी। तो शिष्य सोचने लगे कृष्ण कहाँ पे है, पर उनका भाव था कि नहीं, मेरे कृष्ण छोटे हैं और मैं नहीं जाऊँगा। तो इसी प्रकार से वो वृंदावन में ही रहे, मरते दम तक वृंदावन रहे। तो ये ओल्ड होते गए, बूढ़े होते गए और शरीर उनका जीर्ण होते गया, फिर भी मानसिक रूप से सेवा नहीं गई। देखिए, मानसिक रूप का सेवा करने का ये फ़ायदा है कि आप कितने भी ओल्ड हो, आपका मन तो ओल्ड होने वाला नहीं है, तो मानसिक रूप से आप सेवा कर ही सकते हैं। तो कोई सोचता रहेगा कि मेरे शरीर पूरा थक गया है, गल गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मन में सेवा अर्पण कीजिए। कृष्ण ने बार बार गीता में कहा है, मन 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 मय्येव मनादस्व मयि बुद्धि निवेशय। आपकी जो चेतना है मुझे दे दो, आपकी जो बुद्धि है मुझे दे दो, इस प्रकार से। तो मन तो दे सकते हैं, राइट। तो एक बार की बात है, महात्मा जी बहुत बूढ़े हो गए और शरीर उन्होंने छोड़ दिया, शरीर का त्याग कर दिया। तो उनकी अस्थियाँ लगा दी गई, चिता पे उनके शरीर रख दिया गया। जो सब लकड़ी वगैरह आपने देखा होगा शमशान भूमि में कैसे किस प्रकार से करते हैं, तो सब कर दिया गया। और सब लोग सोचने लग गए महाराज जी का कोई पुत्र वगैरह नहीं है। देखिए, अंतर संस्कार पुत्र के द्वारा होता है, पुत्र पुत्री के द्वारा, खुद के रिलेशन में चाहिए, राइट। तो महाराज जी का कोई नहीं है, तो कौन करेगा हम में से, हम शिष्यों में से। तभी एक छोटा सा बालक वहाँ पे आया। छोटा सा बालक, इतना सुंदर था बालक, उसके घुंघराले बाल, कजरारी आँखें, सबका मन विमोहित हो गया। अरे ये कौन बालक इस स्मशान भूमि में आया। तो उस बालक ने कहा कि मैं इस महाराज जी का मानस पुत्र हूँ, क्योंकि महाराज जी ने हमेशा कृष्ण को अपने मानस पुत्र के रूप में देखा था। उनकी कोई संतान नहीं थी, पर कृष्ण को अपनी संतान समझते थे, उस प्रकार से सेवा करते थे। मैं मानस पुत्र हूँ और मेरे ये बाबा जी हैं और मुझे अंत्य संस्कार का पूरा हक है। तो कोई उनके सामने बोल ही नहीं पाया। और उन शिष्यों ने पूछा, ये क्या लाया आप मटके में। तो बोले, मैं गंगा जी लाया हूँ हरिद्वार से, क्योंकि मेरे पिताजी, ये जो बाबा जी हैं, कभी हरिद्वार नहीं जा पाए, कभी वृंदावन छोड़ के जा नहीं पाए, क्योंकि मैं छोटा था बहुत और मेरी बहुत सारी सेवा की है उन्होंने, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने आया हूँ। तो कृष्ण ने, जो कि उस बालक के रूप में आए थे, उन्होंने ये तुलसी पत्ता उनके मुंह में रखा, गंगा जल डाला और पूरे गंगा जल से उनके शरीर का स्नान करवाया और नए कपड़े, उनको नया पोशाक दिलवाया और खुद के हाथों से, सुन रहे हैं ना आप, खुद के हाथों से मुखाग्नि दिया।
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि उस बाबा जी का एक ही इच्छा था कि कृष्ण मेरे बालक है, और कृष्ण ने उसी रूप से उनके साथ आदान प्रदान किया। जिस प्रकार से एक अपना जो पुत्र है वो अंत्य संस्कार करता है, उसी रूप से कृष्ण ने उस बाबा जी का भी अंत्य संस्कार किया। और जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। यदि आप मुझे आपकी चेतना दे देंगे तो भवामि न चिरात् पार्थ, तो मैं आपको मृत्यु संसार सागर से परे लेके जाऊंगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि भक्ति में हमें अनेक विविध प्रकार के संशय आ जाते हैं, और ये सारा जो भौतिक जगत है इतना इन्फ्लुएंस करते रहता है हमें कि भक्ति क्यों करनी है, भक्ति अरे छोड़ दो, मजा करो। तो इन्फ्लुएंस होकर हम ऐसा हो जाता है कि हमारा जो इंथुजियाज़म है, हमारा जो उत्साह है भक्ति में कम हो जाता है। पर यदि हम ऐसी कथाएं सुनते रहेंगे, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये सारी झूठी कथाएं नहीं हैं, ये अभी भी कृष्ण लीला करते हैं वृंदावन में। और अनेकों विध आप बाबाओं से मिलो, उनके एक्सपीरियंस आप जानेंगे तो आपकी भक्ति मार्ग के ऊपर श्रद्धा अपने आप बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं ना, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग लेने के बाद श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है। तो पहले थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, बाद में साधु संग लीजिए, श्रद्धा निष्ठा में परावर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से कितने भी इन्फ्लुएंस आए भौतिक जगत के, हमें भक्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसी कहानी सुनते रहनी चाहिए जिससे हमारी श्रद्धा वृद्धिंगत हो और हम भक्ति पाथ पे आगे बढ़े, तब तक कि हम भगवत धाम ना पहुँचें। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।